नासिर को पता नहीं दूसरी शादी कर मत करना। लिया आंटी के लिए नहीं ली। इंसान की गलती सब कुछ बदल जाता है। उजड़ने का किसी और का टाइम आ गया। हेलो फ्रेंड, रिहाम ने तौकीर की शादी को तस्लीम तो कर लिया था और मूसा को भी समझा दिया था कि अब तौकीर इनकी कोई बात सुनने वाले नहीं है, इसलिए वो भी इस हकीकत को तस्लीम कर ले तो बेहतर है। लेकिन अब वो दोनों इस बात से खौफजदा थे कि अगर दुनिया के सामने ये हकीकत खुली तो इनकी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। वो जानती थी कि तौकीर अब इनकी कोई भी बात मानने वाला नहीं है। उन्हें लगता है कि वो तौकीर पर प्रेशर डालने के लिए मूसा की फियांसी को उसकी फैमिली समेत पाकिस्तान बुलाएंगी तो तौकीर उनके डर से ये हकीकत छुपाएंगे और मासूमा के घर भी आना जाना बंद कर देंगे। और फिर वो तौकीर के पास जाकर उनसे कहेंगी कि मूसा की फियांसी अपनी फैमिली समेत यहाँ आने वाली है और उन्हें ये बात मालूम नहीं है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और वो नहीं चाहती कि उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम हो। लेकिन अब तौकीर साहब मासूमा के इश्क में इतने पागल हो चुके हैं कि अब उन्हें किसी बात का खौफ नहीं रहा था। उन्हें सिर्फ इस बात की परेशानी थी कि मासूमा किसी भी तरह राज़ी हो जाए। वो मासूमा को फ़ोन करके कहेंगे कि वो किसी भी कीमत पर उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। लेकिन मासूमा अपनी ज़िद पर कायम रहती है कि उसे अब उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना, क्योंकि मासूमा के जहन में तो सिर्फ रिहाम को बर्बाद करने का प्लान है। उसे मालूम है कि तौकीर साहब इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे और फिर वो इनसे जो चाहेगी मनवा सकेगी। तब मासूमा की माँ बहुत परेशान हो जाएंगे और उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगी कि इसकी ये ज़िद से कहीं डुबो ना दे। अगर वो इसी तरह तौकीर साहब को ठुकराती रही तो बहुत जल्द वो तंग आकर उसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मर्द ज़्यादा देर तक एक दरवाजे पर खड़ा नहीं रहता। उसके लिए एक दर बंद होता है तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन मासूमा को इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनसे कहती है कि वो फिक्र ना करें, उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ मूसा के ससुराल वाले पाकिस्तान आते हैं तो वो सब शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं। इधर तौकीर साहब भी मासूमा को मनाने के लिए मॉल आते हैं और उसके लिए एक सेट खरीद रहे होते हैं। तभी मूसा और रिहाम भी इन सब के साथ ज्वेलर की दुकान पर पहुंचते हैं तो तौकीर को वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यही लगता है कि शायद वो रिहाम के लिए कुछ खरीदने आए हैं। तभी मूसा की फियांसी तौकीर से पूछती है कि वो आंटी के लिए क्या खरीदने आए हैं। तब तौकीर मोमिल को बताएगा कि वो उसकी आंटी के लिए कुछ नहीं लेने आए, बल्कि उसकी आंटी की वजह से इन दोनों में जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है उसे मनाने के लिए गिफ्ट लिया है। तब ये सुनकर मोमिल बहुत हैरान होती है कि आंटी के अलावा और कौन इतना अहम है जिसे वो मनाना चाहते हैं। इस वक्त तो रिहाम उस बात को संभाल लेती है, लेकिन मोमिल को ये बात हजम नहीं होती। इसलिए वो मूसा के साथ जब शाम को बाहर जाती है तो उससे पूछती है कि वो जब से यहाँ आई है वो देख रही है कि अंकल का रवैया इनके साथ बहुत अजीब सा है। क्या अंकल की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है? तो मूसा जो कब से ये गुबार छुपाए घूम रहा था वो फट ही पड़ेगा और मोमिल को बताएगा कि इसके डैड ने दूसरी शादी कर ली है और इस लड़की ने सिर्फ दौलत के लालच में उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनसे शादी की। इसलिए वो और इसकी मामा बहुत परेशान है, क्योंकि इसके डैड को इस बात पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, लेकिन उनकी इस एक गलती की वजह से उनकी ज़िंदगी बिखर कर रह गई है। इसलिए सब कुछ बदल जाने से उन्हें अब हर चीज़ जहर लग रही है। दूसरी तरफ मासूमा की माँ एक बार फिर मासूमा को समझाने की कोशिश करेगी कि वो अपनी ज़िद छोड़ दे और तौकीर साहब की बात मानकर उनके साथ वापस चली जाए। वो तो उजड़ चुकी हैं, लेकिन वो उसे उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। तब मासूमा बहुत यकीन के साथ कहेगी कि अब उजड़ने और तबाह होने के वक्त किसी और के लिए आने वाला है, क्योंकि तौकीर साहब इसकी हर शर्त मानने के लिए राज़ी हो चुके हैं। और फिर तौकीर साहब वो सेट लेकर मासूमा को मनाने इसके घर पहुँच जाते हैं। खुद अपने हाथों से वो सेट उसे पहनाते हैं तो वो खुश हो जाती है, लेकिन वो इस शर्त पर मानती है कि अब उसे सारी दुनिया के सामने कबूल करेंगे। तब वो उनके साथ वापस जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।